द आर्टिस्ट में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में आपने जो लिखा है उसका ये 3rd क्लास है। अब आगे सेवी के बारे में बात हो रही थी कि उसका क्या रूटीन होता है, दिनचर्या होता है। अब आगे क्या करता है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे हमने कल छोड़ा था। देन ही वेंट टू बी बेड, बेड पे जाया करता था। अब आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ही एग्जामिन्स, एग्जामिन्स मतलब जांच करता था। ये V5 है, एग्जामिन का V5 हो गया। EXAMIN, एग्जामिन, ES उसमें S जुड़ गया, एग्जामिन्स ए गर्ड एंड हैंग देम इन सन। वो जो उससे पहले जो शाम को एक्वायर्ड गर्ड जो रहा करता था, जो जिसको वो डेकोरेट करता था, उसको सुबह सुबह वो उठ के देखता था, मतलब एग्जामिन करता था, जांच पड़ताल करता था कि कैसा है। एक गर्ड, जो गर्ड उसको जो वो डेकोरेट किया करता था। एंड हैंग देम इन सन, हैंग मतलब लटकाना, सन में लटका देता था किसी चीज़ के सपोर्ट से। सन का मतलब हो गया धूप में, खुला आसमान में, धूप में। ही लिव्ड इन ए हर्बर्ट टाउन, कहाँ रहा करता था, तो हर्बर्ट टाउन में रहा करता था। ये जगह का नाम है हर्बर्ट टाउन, तो जानते हैं शहर। हर्बर्ट टाउन जो था वहाँ रहा करता था। ही ऑलमोस्ट यूज्ड टू वॉक इन द टाउन। ऑलमोस्ट का मतलब प्रायः, सभी, प्रायः या सभी, यूज्ड टू वॉक इन द टाउन, प्रायः पूरे टाउन में वो घूमा करता था, इधर उधर भटका करता था। मतलब कितने बच्चे होते हैं ना, घूमते रहते हैं। बहुत बच्चों को सारा टाउन के बारे में नॉलेज नहीं होता। वो ऑलमोस्ट यूज्ड टू वॉक इन द टाउन, करीब करीब पूरे टाउन में घूमा करता था। ही केम टू एवरी प्लेस, और वो सभी जगह जाता था। एट, जो, जहाँ भी कह सकते हैं, या जो। सोल गर्ड्स, जहाँ सेल का V2, सोल्ड V2 है। सेल का मतलब होता है बेचना ना, तो सोल्ड, सोल्ड गर्ड्स, जहाँ गर्ड्स बेचे जाते थे और सभी प्लेसेस हो जाता था करीब। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गर्ड्स ऑन द मार्केट, और किस चीज़ के लिए जाता था, टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब देखने के लिए, ऑलमोस्ट एवरी गर्ड ऑन द मार्केट, मार्केट में करीब करीब सारे गर्ड्स को देखने के लिए जाता था। लेकिन बट हिज फादर डिड नॉट लाइक इट, समझ में आ गया होगा, निगेटिव है। फादर डिड नॉट लाइक इट, पैराग्राफ चेंज। वन डे सेबी वॉज अबाउट 5 inches longer। एक दिन सेबी वॉज अबाउट 5 inches longer। यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश लिखा हुआ है कि सेबी वॉज, सेबी हैड या हैज़ यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों राइटर ने पुट किया है। हैज़, हैव आप कर सकते हैं, कर दीजिए, पॉजिशन है। तो सेबी के पास क्या था, अबाउट 5 inches लॉन्गर था, 5 इंच का लॉन्गर था एक दिन। ही बिकेम क्यूरियस, वो उत्साहित हो उठा, उठ गया, उत्साहित हुआ। क्यूरियस का मतलब उत्साहित होना। ही वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट, मतलब वो जो बड़ा सा जो कद्दू था उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इतना एक्साइटेड था। ही वांटेड टू, इनविटी का फर्स्ट केस है, ये तो पता ही है। सो, ताकि, यहाँ सो। He went home and in no time packed it the store, store। अब यहाँ पे हमने ना क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया उसका
बिना समय लगाए, इन नो टाइम का मतलब हो गया बिना समय लगाए, लगाए हो, लगाए बिना समय, नो टाइम का मतलब क्या किया, पैक किया, सो ही वेंट होम, इसलिए वो घर गया, एंड इन नो टाइम बिना टाइम लगाए बैक एट द स्टॉल, स्टॉल पे पैक किया, स्टॉल होता ना, स्टॉल पे पैक किया, यहाँ लिख भी दिया हिंदी में एंड के बाद, ही बॉट द गर्ड एंड टुक इट होम, और गर्ड को खरीदा और घर लाया। सेबीज फादर वांटेड, ऐसा किया करता था, ये रूटीन हो गया, सेबी गर्ड खरीदता था और होम लाया करता था। अब पैराग्राफ चेंज, अब आ गया सेबीज फादर वांटेड हिम हिज सन टू बिकम ए लर्नड पर्सन, लर्नड का मतलब होता है विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा, और पर्सन का मतलब आदमी। तो सेबीज फादर वांटेड ही हिज सन, मतलब सेबी के पिता चाहते थे कि उसका सन क्या होता, टू बिकम ए लर्नड पर्सन, एक विद्वान आदमी बने, बिकम मीन्स होना या बने। ही ऑलवेज वांटेड टू हिम दैट, वह उसे हमेशा चाहते थे कि, दैट, अगला क्लॉज है, ही स्टडीड वेल, वो अच्छे से पढ़े, दैट ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, दैट के बाद, ही स्टडीड वेल, वी टू में लिख दिया स्टडीड वेल। His father did not like his son's work, whatever Sebi was doing. अब उसके पापा को पसंद नहीं था whatever Sebi किया करता था, ये सब उनको लगता था व्यर्थ है, फालतू में। Sebi's father did not want to listen any complaint of his son. स्कूल से कोई भी कंप्लेन नहीं चाहते थे सुनना, वो चाहते थे कि लर्न पर्सन हो, इसलिए वो चाहते थे, इसलिए है ये लाइन, सेबीज फादर या सेबी है स्टोरी साइनेस फादर, सब्जेक्ट वर्ड, डिड नॉट वांट टू लिसन एनी कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन ऑफ हिज सन, अपने बेटे का कोई भी कंप्लेन नहीं सुनना चाहते थे। हिज डिजायर्स वेयर टू गिव अप हिज सन अनवांटेड, अनचाहा, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या सेक्रीफाइस इसको कहते हैं, वो चाहते थे, हिज डिज़ायर्स, उनका डिज़ायर था, उनकी इच्छाएँ थी, क्या थी, वेयर पोजीशन हो गया, टू गिव अप मतलब त्याग देना, हिज सन, उनका बेटा त्याग दे, अनवांटेड मतलब अनचाहा वर्क, अनवांटेड वर्क, ये पैराग्राफ चेंज नहीं है लेकिन यहाँ से यहाँ कर दिया, पैराग्राफ चेंज नहीं कीजिए, अनवांटेड वर्क जो करता था, मतलब अनचाहा जो काम करता था, जो उनको पसंद नहीं था, वो छोड़ दे, एंड अनवांटेड थिंग्स, और अनचाहा चीज़ जो है वगैरह वगैरह जो करता था वो सब छोड़ दे। फॉर दिस, इसके लिए, व्यू, ही ऑलवेज गाइडेड हिज सन, और इस उद्देश्य वो अपने बेटे को गाइडेड करते थे, समझाया करते थे, कभी कभी डांट भी लगती थी, पनिशमेंट भी लगता था, हिज सन, एंड एट लास्ट, अंत में, बाई फोर्सली, फोर्स के थ्रू, फोर्स के द्वारा, he made him to give up, give up का मतलब छोड़ देना, यहाँ पे that work and that things, अंत में वो चीज़ छोड़ देता सेबी, और वो सब चीज़ें जो उसकी आदत होती है, पैशनेट। तो यहाँ पे सेबी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये शीर्षक मतलब टाइटल द आर्टिस्ट डाल के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी का भी पैशन छुड़वाना नहीं चाहिए, एक अनोखा पैशन था, शौक था, जो कि उसको बहुत आगे तक ले जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को, दूसरा पैशन होता है लेकिन ज़बरदस्ती करके पैशन छुड़वा के किसी और काम में लगवा देते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे स्टोरीज़ भी हैं जिससे ये सब सीखने को मिलता है, कुछ फिल्में भी बनती रहती हैं। तो ठीक है, ये द आर्टिस्ट लिखने का ही उद्देश्य रहा होगा, इसी का बस इसमें इतना ही रखते हैं, आप अगला चैप्टर देखें।